नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सेहत एकदम बढ़िया होगी और आपकी तैयारी उससे भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में कई दफा रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। अब वो कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले ये तो जाने कि हमारे इडियम्स होते क्या है। तो देखो, आपकी जो इडियम्स होता है ये एक नॉन लिटरल आपकी फिगरेटिव स्पीच होती है, एक तरह से फ्रेजेस होते हैं आपके, जिनका हिडन मीनिंग होता है। ये जो लिखा होता है वो इनका मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग कुछ छुपा हुआ होता है जो आपको फिगर आउट करना होता है। अब आप उसे कैसे फिगर आउट करोगे? पहला तो ये है कि या तो आप अपने पूरे सेंटेंस को पढ़ो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझो कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, फिर आप उसका मतलब निकाल सकते हो थोड़ा सा अंदाजा देकर, है ना। या फिर आप क्या है, अपनी जो आपकी नॉर्मल आपके डेली डे टू डे आप कन्वर्सेशन करते हो, बातें करते हो, उनमें ये इडियम्स को आप यूज करना चालू करो, ताकि आपको आदत पड़ेगी, हाँ भाई ये इडियम्स होते हैं, इसका ये एक्सप्रेशन होता है। तीसरा, आप जब भी पढ़ाई करते हो, अपने न्यूज़पेपर मैगजीन्स कुछ भी आप रीड कर रहे होते हो, वहां पे जब भी इडियम्स लिखे होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करनी है ये सारी चीजें कि अच्छा ये एक नया एक्सप्रेशन हुआ है, अच्छा इसका ये मीनिंग है, अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। तो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे इन सब चीजों को भी लेके, तो आप बहुत अच्छे से इडियम्स और फ्रेजेस में एक्सपर्ट बन जाओगे। पर ये दोस्तों, ये सारी चीजें करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आओ हम क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हिट द नेल ऑन द हेड। इसका क्या मतलब है कि सर पे कील ठोक दो? नहीं ना, इसका ऐसा ऐसा कैसे ठोक दोगे आप? तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आपके पास ऑप्शन है, टू डू समथिंग रॉन्ग, या फिर टू गेट एग्जैक्टली राइट, या फिर टू मिस द पॉइंट, या फिर टू मेक अ लाउड नॉइज। अब इसको आप फ्रेज अगर आपके पास में दे रखा है तो आप कैसे कॉन्टेक्स्ट में इसको समझोगे? आप देखो यहाँ पे, when Rahul said that traffic is the worst part about living in Mumbai, he really hit the nail on the head। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब राहुल ने बताया कि ट्रैफिक बहुत ही बुरा है मुंबई में रहने के हिसाब से, तो उसने क्या किया, ही रियली हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब उसने एक एग्जैक्टली सही चीज बता दिया वहां पे। तो इसका क्या सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्या हर बादल में सिल्वर लाइनिंग होती है? नहीं होती ना। ये इसका मीनिंग थोड़ी है, क्या होगा मीनिंग? सेंटेंस पढ़ो यहाँ पे, वी लॉस्ट द क्रिकेट मैच बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, वी डिस्कवर्ड अ न्यू टैलेंटेड बैट्समैन इन आवर टीम। जैसे शुभमान गिल, हमने देखा था ना, वो आपके न्यू बैट्समैन यहाँ पे आपका आईपीएल में हाँ उभर कर आए थे। तो ये है आपके, इस तरह से आप इनका कॉन्टेक्स्ट निकालोगे तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव एस्पेक्ट इन अ बैड सिचुएशन। हर बुरी आपकी जो भी कोई सिचुएशन है उसमें आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट ढूंढ रहे हो। तो भले ही टीम हार गई हो, लेकिन उनके पास में एक न्यू बैट्समैन उभर कर आया है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अ पीस ऑफ केक। क्या केक का पीस पेस्ट्री क्या है? ये मतलब नहीं है। क्या मतलब है देखो, अ स्लाइस ऑफ अ स्वीट डेजर्ट, या फिर अ डिफिकल्ट टास्क, एन इजी टास्क और ट्रिकी सिचुएशन। क्या है इसका मतलब? देखो इसका सेंटेंस पढ़ो आप यहाँ पे, सॉल्विंग दैट मैथ्स प्रॉब्लम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मोहित। सॉल्विंग दैट मैथ्स प्रॉब्लम, वो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना मोहित के लिए एक आसान खेल था। तो आपका क्या आंसर होगा? एन इजी टास्क। ठीक है, आप इस तरीके से अपने इडियम्स के मतलब निकाल सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। क्या मतलब वो इसका? ये तो नंबर का गेम हो गया, क्या हो गया इसका मतलब? क्या कोई गेम खेल रहे हो यहाँ पे? नहीं। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, अपना स्कोर बता रहे हो क्रिकेट मैच का? नहीं। तो फिर आप देखो यहाँ पे, सेंटेंस पढ़ो यहाँ पे, when the power went out during the wedding ceremony, जब लाइटें चली गई शादी के बीच में, everyone was at sixes and sevens। हर कोई क्या है, at sixes and sevens पे था। तो इसका क्या मतलब होगा? वेरी ऑर्गेनाइज। क्या हर कोई एकदम बहुत ऑर्गेनाइज था जब लाइटें चली गई, या फिर इन अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, या फिर हर कोई कंफ्यूज था कि अब क्या करें, अब क्या करें, घबरा गए बेचारे। तो ये हमें सूटेबल लग रहा है सबसे ज्यादा कि ये इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था, या फिर गेटिंग क्लोजर टू अ गोल अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सब नहीं थे, ये था। सुटेबल कॉन्टेक्स्ट हमारे यहाँ पे ये लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फिर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बैग से बिल्ली को बाहर निकाल दो, ये मतलब होगा? नहीं होगा। क्या मतलब होगा इसका? रिलीज अ पेट, क्या अपने पेट को बाहर खेलने के लिए भेज दो। रिवील अ सीक्रेट, क्या कोई सीक्रेट निकाल दो, छुपा, मतलब जो कोई सीक्रेट है उसको डिस्क्लोज कर दो। कॉज अ कियोस, क्या कोई किसी जगह पे आप वहां पे कियोस क्रिएट कर दो। मेक अ मिस्टेक, क्या कोई गलती कर दो। तो इसका मतलब क्या है? सेंटेंस पढ़ो, व्हेन रवि एक्सीडेंटली मेंशन द सरप्राइज पार्टी। जब रवि ने गलती से सरप्राइज पार्टी के बारे में बता दिया, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो उसने क्या किया? ही रिवील्ड अ सीक्रेट। उसने तो सरप्राइज पार्टी को डिस्क्लोज कर दिया। कैसे सरप्राइज पार्टी? तो इसने क्या किया था, इसने एक सीक्रेट रिवील कर दिया। ठीक है, आप ऐसे अपने मीनिंग्स को फिगर आउट करोगे। नेक्स्ट देखो हम यहाँ पे, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री क्या मतलब? गलत ट्री के ऊपर आप भाग रहे हो। ये तो कोई मतलब ना हुआ। तो क्या मतलब होगा इसका? मिस ट्रीटिंग अ पेट, क्या किसी आप पेट को मिस ट्रीट कर रहे हो? नहीं भाई। मेकिंग अ फॉल्स अजम्पशन,
क्या कोई किसी किसी इंसान के ऊपर या फिर किसी चीज के ऊपर आप गलत अजम्पशन कर रहे हो, उसको गलत अंदाजा लगा रहे हो, ये हो सकता है, उसको होल्ड पे रखते हैं। मेकिंग टू मच नॉइस, बहुत ज्यादा आवाज ना कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। स्लीपिंग इन ऑड प्लेसेस, गलत जगह पे जाके सो रहे हो। अब आप सेंटेंस पढ़ो यहाँ पे। इफ यू थिंक आई एट द लास्ट पीस ऑफ गुलाब जामुन, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने आखिरी पीस जो गुलाब जामुन का बचा हुआ था मैंने खा लिया है, यू आर बार्गिंग अप द रॉन्ग ट्री। तुम गलत अंदाजा लगा रहे हो। क्यों? किसने खाया वो? इट वॉज डैड, वो तो पापा ने खा लिया। तो ये क्या था आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मेकिंग अ फॉल्स अजम्पशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखो यहाँ पे। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब क्या? टांगे तोड़ दो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे तोड़ दोगे किसी की टांगे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? फॉल डाउन, गिर जाना। डू समथिंग डेंजरस, कुछ बहुत डेंजरस, कुछ खतरनाक ही तूफानी करते हैं। विश गुड लक विश कर रहे हो किसी को, या फिर हर्ट समवन एल्स, या फिर किसी को आप हर्ट कर रहे हो। तो इसका क्या होगा? आप सेंटेंस पढ़ो यहाँ पे। बिफोर कुकी वेंट ऑन स्टेज फॉर हिज डांस परफॉर्मेंस, कुकी के डांस परफॉर्मेंस जाने से पहले हर फ्रेंड सेड ब्रेक अ लेग, उसके दोस्त ने से बोला ब्रेक अ लेग। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? उसने ये बोला कि जाके टांगे तोड़ दो, या फिर वो उसके लिए बैड लक विश कर रही है? क्या कर रही है? शी इज विशिंग हर गुड लक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश गुड लक। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे। बाइट द बुलेट, गोलियों को चबा जाना, बुलेट को खा जाना। खा जाओगे बुलेट को? नहीं खाओगे ना। तो देखो इसका क्या मीनिंग है। टू ईट क्विकली, जल्दी जल्दी खा जाना। टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, कोई भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन उसको आप बहुत बहादुरी के साथ में, बहुत सहनशीलता के साथ में आप उसे फेस कर रहे हो। तो बाइट समथिंग हार्ड, किसी चीज को बहुत जोर से खा जाना, काट लेना। टू मेक अ हेस्टी डिसीजन, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? सेंटेंस पढ़ो आप यहाँ पे। डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, रवि डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड कंटिन्यू स्टडीइंग। इतनी मुश्किलें आने के बाद में, थोड़े बहुत उसमें जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मुश्किल आने के बाद में भी रवि ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है। तो ये क्या है आपका करेक्ट आंसर? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, हौसले के साथ में उसने अपना एग्जाम देने की, अपनी तैयारी कंटिन्यू करने का ठान ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखो यहाँ पे। पर ऐसे ही आपको भी अपने एग्जाम प्रिपरेशन की, आपको भी अपनी सारी डिफिकल्टीज को दूर करके अपने एग्जाम प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या है यहाँ पे? कि क्या कैट्स एंड डॉग्स की बारिश हो रही है, कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है? मीनिंग देखो यहाँ पे। समथिंग दैट इज अनलाइकली टू हैपन, रेनिंग हैवीली, बीइंग ओवरवेल्म्ड विद वर्क, अ सिचुएशन दैट इज chaotic। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे? आप सेंटेंस पढ़ो यहाँ पे। वी हैड टू कैंसिल आवर पिकनिक बिकॉज इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मीनिंग क्या है आपका? रेनिंग हैवीली, इसका मीनिंग है कि बहुत तेज, बहुत ही जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे। द बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल आपके कोर्ट में है। तो कुछ समझ में आया इसका मतलब? नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसका हिडन मीनिंग कुछ और है। क्या है वो? देखो आप। यू आर प्लेइंग ए स्पोर्ट, की क्या कोई स्पोर्ट खेल रहे हो। इट्स योर डिसीजन और नेक्स्ट मूव, आपका, या तो आपका भी डिसीजन लेने का है या फिर आपकी अगली चाल है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एरर, आप अपनी गलती के लिए जिम्मेदार हो। यू हैव अ चांस टू विन, आपका जीतने का चांस है। तो क्या मतलब हो सकता है इसका? सेंटेंस पढ़ते हैं। आई हैव टोल्ड यू हाउ आई फील अबाउट द सिचुएशन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने तुम्हें बता दिया कि मुझे सिचुएशन के बारे में क्या फील होता है, मैंने आपको अपनी राय दे दी है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या डिसीजन ले। तो इसका क्या मतलब होगा, इस अगर हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो, कि इट्स योर डिसीजन या फिर योर और नेक्स्ट मूव। अब आपकी बारी में डिसीजन लेने की या फिर नेक्स्ट चाल चलने की या नेक्स्ट मूव लेने की। अब आप नेक्स्ट देखो। पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो इसका क्या मतलब है? सारे अंडे एक बास्केट में डाल देना? नहीं। तो क्या है इसका मतलब? देखो। टू मेक एन ऑमलेट, और टू लिस्ट एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर, और टू गो ग्रोसरी शॉपिंग, और टू स्टार्ट अ पोल्ट्री फार्म। अब यहाँ पे मीनिंग निकालने के लिए वही हम करेंगे कि हम यहाँ पे हमारा सेंटेंस को रीड करेंगे। इन्वेस्टिंग ऑल योर सेविंग्स इन वन कंपनी शेयर्स इज लाइक पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्या मतलब है? कि अपनी सेविंग्स को सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक ही बास्केट में ढेर सारे अंडे डाल देना। तो क्या मतलब है कि अगर बास्केट गिरे तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही जगह पे अगर आपने सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी तो क्या आपकी, अगर लॉस हो गया तो सारे ही लॉस हो जाएगा पैसा। तो आपका क्या है यहाँ पे आंसर? टू रिस्क एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब दूध फैल गया और उसके ऊपर रो रहे हो आप। सुबह सुबह मम्मी ने बोला कि बेटा गैस बंद करना, और भूल गए गैस बंद करना, और दूध फैल गया, फिर आप रो रहे हो। हाँ? ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे। टू कंप्लेन अबाउट अ लस्सी एक्सीडेंट, भैया लस्सी गिर गई, लस्सी के साथ में कुछ दूध का ग्लास गिर गया, लस्सी का गिलास गिर गया, उसके ऊपर आप रो रहे हो। टू रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, हाँ ये जरूर कुछ लग रहा है कि ऐसा हो सकता है।
यहाँ देखो, टू क्राई व्हेन द मिल्कमैन इज लेट, कि आपका दूध वाला बहुत लेट आ रहा है इसलिए आप रो रहे हो। या फिर टू बी लैक्टोज इंटॉलरेंट, या फिर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, आपको एलर्जी है मिल्क से, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे देखो, यू मिस द ट्रेन बट देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तुम्हारी ट्रेन छूट गई है लेकिन अब तुम्हारे रोने से कुछ फायदा नहीं है। लेट्स थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, कुछ और ऑल्टरनेटिव देखते, कुछ और ऑप्शन देखते कि अब ट्रेन तो छूट गई, अब कैसे चला जाए। तो ऐसे अगर आप सेंटेंसेस को रीड करोगे, ऐसे कॉन्टेक्स्ट को समझोगे, उनका मतलब निकालोगे, तो बहुत ही आसानी से इसका मीनिंग निकाल पाओगे। तो ये इसका मीनिंग होगा कि टू रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, हम उसके बारे में कुछ और नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो हो चुका है, जो होना था वो हो गया है। अब है व्हेन पिग्स फ्लाई फ्लाई, मतलब जब पिग्स उड़ेंगे, तो क्या पिग उड़ते हैं? नहीं उड़ते ना, तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं ये सिचुएशन। तो इसका मतलब कैसे आप निकाल सकते हो कि व्हेन पिग्स लर्न टू फ्लाई, मतलब कि जब पिग्स उड़ना सीखने लग जाएंगे, ये मतलब इसका नहीं। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, हाँ ये थोड़ा सा मीनिंग अच्छा लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा सही लग रहा है इसके साथ में। या फिर अ न्यू टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज, कोई उड़ने वाले पिग, यहाँ पे एक नई स्पीशीज आपने डिस्कवर करनी है, खोज करनी है। या फिर एन एयरबॉर्न डिजीज इन पिग्स, या फिर कोई एक डिजीज जो पिग्स के अंदर है, क्या ये है? तो नहीं, इनमें से कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस देखोगे तो मोनू विल स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली व्हेन पिग्स फ्लाई, मोनू सुबह सुबह जल्दी उठना कब स्टार्ट कर देगा? जब पिग्स उड़ने लग जाएंगे। और पिग्स कब उड़ेंगे? कभी नहीं। तो मोनू कब सुबह जब कब जल्दी सुबह उठना चालू करेगा? कभी नहीं। तो ये आपका मतलब है यहाँ पे समथिंग दैट विल नेवर हैपन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मतलब है? टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब नमक के दाने के साथ में इसको ले चलो आप, ये मतलब इसका नहीं, ये तो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब हो सकता है? हम मेथड ऑफ ईटिंग, ऐसे आप खाना खाते हो, इस तरह से ऐसे ऐसे करके खाना खाते हो, ये मतलब है? नहीं। टू टेक समवन्स वर्ड्स लाइटली, किसी की बातों को हल्के में लेना, ये लग सकता है थोड़ा सा। टू ऐड सॉल्ट टू योर फूड, या फिर अपने खाने में नमक डाल देना, ये मतलब है? नहीं, ये मतलब भी नहीं है। टू अडॉप्ट अ सॉल्टी एटीट्यूड, बहुत ही कड़वाहट से किसी से बात करना, ऐसा एटीट्यूड बना लेना कि लोगों से एकदम ऐसे खपा खपा से बिहेव कर रहे हो, बहुत रूडली बिहेव कर रहे हो। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका सेंटेंस देखो, कुश इज नोन फॉर हिज एग्जैजरेशंस, मतलब कुछ जाना जाता है अपनी बड़ी चढ़ी बातें करने के लिए। सो टेक व्हाट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो इसीलिए उसकी बातों को हल्के में लेना चाहिए। तो क्या आंसर होगा आपका? टू टेक समवन्स वर्ड्स लाइटली। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर मतलब क्या होता है कि मतलब ठंडा शोल्डर हो आपका? नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। आप देखो यहाँ पे चिली बॉडी पार्ट, एकदम एकदम ठंडा किसी कोई बॉडी पार्ट की बात कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। इग्नोर और डिसमिस कोल्डली, किसी को एकदम ही आपने बहुत ही अच्छे से इग्नोर कर दिया, या फिर आपने उसको एकदम हाँ ठीक है, एकदम ही बात ही नहीं करना चाह रहे उसने, हाँ ठीक है ना, देन पर्सन इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस टू यू। या फिर आप विंटर क्लोथिंग आइटम, या फिर कोई सर्दी का पहनने का कोई आपका बहुत वुलन फैब्रिक की बात हो रही है, कपड़े की बात हो रही है। या फिर एन आइस पैक, या फिर कोई बर्फ का पैक। तो क्या आंसर हो सकता है? सेंटेंस पढ़ेंगे अब यहाँ पे फिर से। When I tried to apologize, जब मैंने अपने माफी मांगने की कोशिश करी, she gave me the cold shoulder, उसने मुझे कोल्ड शोल्डर दिया। तो इसका क्या मतलब है? उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो ये क्या मतलब है यहाँ पे? इग्नोर और डिसमिस कोल्डली इसका मीनिंग होगा। अब आप यहाँ पर देखिए इन हॉट वाटर, मतलब आप गर्म पानी में नहाने मजे ले रहे हैं एकदम, इसका क्या मतलब है? एंजॉइंग हॉट बाथ, गर्म गर्म पानी का एकदम बढ़िया नहाने का मजे ले रहे हो। या फिर इन ट्रबल, या फिर किसी मुश्किल में हो, या फिर मेकिंग टी, चाय बना रहे हो, या फिर हैविंग अ फीवर, बुखार आ रहा है आपको। तो क्या मतलब होगा इसका? आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो, इफ मनीष कीप्स कमिंग लेट टू वर्क, अगर मनीष ऐसे ही लेट आता रहा काम पर, ही विल बी इन हॉट वाटर विद हिज बॉस, वो क्या होगा? वो अपनी बॉस के साथ में किसी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे? इन ट्रबल होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, कि वो मुश्किल में पड़ जाना। इन हॉट वाटर मतलब इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ मतलब सबसे आखिरी स्ट्रॉ बची हुई है, बस वही? नहीं, आप देखो यहाँ पे क्या मतलब होगा? द फाइनल आइटम इन अ कलेक्शन, कोई कलेक्शन का सबसे आखिरी बचा हुआ आपका कोई आइटम है। द लास्ट ड्रिंक एट अ पार्टी, ये मतलब है नहीं। द फाइनल प्रॉब्लम देन कॉजेज वन टू लूज दैट पेशेंस, कुछ ऐसी आखिरी आप जब रॉक बॉटम हिट कर देते हो कि बस अब तो हो गया, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मतलब आपका फिर आप एक अलग ही रिफॉर्मेशन आपको दिखाई देता है उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद में। द लास्ट हार्वेस्ट, या फिर कोई आपकी आखिरी खेती, है ना? तो क्या मतलब हो सकता है इसका? आप यहाँ पे मैंने सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग निकालो। व्हेन कुमार लॉस्ट हिज जॉब, जब कुमार की नौकरी चली गई, इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ, वो उसके लिए लास्ट स्ट्रॉ था। एंड ही डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, फिर उसके बाद से उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला कर लिया, और उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। ठीक है, तो ये होता है आपका मतलब लास्ट स्ट्रॉ का। द फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉजेज वन टू लूज देयर पेशेंस। ठीक है, ये इसका मतलब है। आप देखो
अ हॉट पोटैटो, गरम गरम आलू, क्या समोसे बनाओगे, पराठे बनाओगे, ये इसका मतलब नहीं है। देखो, अ डिलीशियस स्नैक, या फिर अ कंट्रोवर्शियल इशू और सिचुएशन, अ न्यू डांस ट्रेंड, या फिर अ पॉपुलर वेजिटेबल। क्या है आपका इसका इसका मीनिंग क्या है? सेंटेंस पढ़ो फिर से। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज बिकम अ हॉट पोटैटो। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो एक हॉट पोटैटो बन गई है। क्यों? विद मेनी पीपल एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट इट। तो हॉट पोटैटो का क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस के हिसाब से? अब कंट्रोवर्शियल इशू और सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बट अब ये एजुकेशन पॉलिसी इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट यहाँ एट द सेम टाइम इट वाज इन ट्रेंड बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ मेनी पॉपुलर ओपिनियंस दैट इट गेन्ड और अट्रैक्टेड। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू का मतलब क्या है कि आप नीले हो गए हो? है आप ठंड के मारे एकदम नीले पड़ गए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पे, लुकिंग लाइक अ स्मर्फ। स्मर्फ मूवीज देखिए ना, उसको सब ब्लू ब्लू घूमते हैं, ऐसे हो? नहीं। फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, बहुत सैड हो, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। एंजॉइंग ब्लूज म्यूजिक, आपका ब्लू बैंड था ना, उसका म्यूजिक वहां पे आप एंजॉय कर रहे हो। या फिर वेयरिंग अ ब्लू आउटफिट, या फिर आपने कोई ब्लू आउटफिट पहन रखा है, उसको मजे से एंजॉय कर रहे हो। तो आपका क्या है आंसर? सेंटेंस पढ़ो यहाँ पे। आफ्टर वॉचिंग द हार्ट ब्रेकिंग मूवी, एक बहुत ही दिल दुखाने वाली, दिल तोड़ने वाली, ऐसे बहुत ही एकदम सैड इमोशनल मूवी देखने के बाद में मीना वॉज फीलिंग ब्लू। मीना बहुत सैड फील कर रही थी, डिप्रेस फील कर रही थी। तो आपका क्या आंसर होगा? बी। बी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखो यहाँ पे, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का क्या मतलब है? टू इग्नोर डेलिबरेटली, कि जानबूझकर किसी चीज को इग्नोर कर दिया। टू बिकम ब्लाइंड, ब्लाइंड हो जाना। टू टर्न अराउंड क्विकली, फटाफट से पलटी खा जाना, पलट जाना। टू लूज साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज की तरफ से आंखें ओझल हो जाना, या फिर मतलब कोई आपकी आंखों से किसी का ओझल हो जाना। अब आंसर क्या है? द रेफरी टर्न द ब्लाइंड आई टू द फाउल। रेफरी टर्न द ब्लाइंड आई टू द फाउल। एक फाउल हुआ था मैच में, फुटबॉल एक फाउल हुआ था, रेफरी ने क्या किया? उसको नजरअंदाज कर दिया, लीडिंग टू कंट्रोवर्सी, जिसके चलते बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू इग्नोर डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर इग्नोर करना किसी चीज को। ये जानते हुए भी कि वो गलत है। अब देखो, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन क्या कोई रास्ते की बातें कर रहे हैं क्या? पहाड़ी रास्तों की बातें कर रहे हैं क्या? नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं? देखो अब यहाँ पे, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ साइज इन ऑल सर्कमस्टेंसेज नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, अ टाइप ऑफ फैब्रिक और एन ईटिंग हैबिट। क्या मतलब हो सकता है इसका? फिर से मतलब निकालने के लिए हम यहाँ पे आपकी सेंटेंस को रीड करेंगे। क्या सेंटेंस बोल रहा है हमारा? माई बेस्ट फ्रेंड हैज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा से मेरे साथ में रही है थ्रू थिक एंड थिन। ऑलवेज सपोर्टिंग मी नो मैटर व्हाट, हमेशा उसने मुझे सपोर्ट किया है, भले ही कैसी भी सिचुएशन हो। तो थिक एंड थिन का क्या मतलब है? इन ऑल सर्कमस्टेंसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। हर तरह के सर्कमस्टेंसेस, भले ही अच्छे हो या बुरे हो, और भले ही बहुत बुरे हो, कैसे भी हो, वो बेस्ट फ्रेंड हमेशा उसके साथ रही। तो सभी गेट थ्रू थिक एंड थिन का इन ऑल सर्कमस्टेंसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, होल्ड योर हॉर्सेस। तो होल्ड योर हॉर्सेस से क्या मतलब है? कि अपने घोड़ों को पकड़ लोगे, पकड़ के रखोगे। इतने घोड़े आपके पास, इतने हॉर्सेस आपके पास में, ये इसका मीनिंग नहीं है। क्या मीनिंग है? स्टॉप और वेट, या तो रुक जाओ या वेट करो। होल्ड ऑन टू अ फार्म फार्म एनिमल, या फिर कोई फार्म एनिमल है उसको पकड़ के रखो। बी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहो। या फिर अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, किसी एक तरह की एक्सरसाइज करो। तो क्या आंसर होगा इसका? देखो यहाँ पे, होल्ड योर हॉर्सेस अर्जुन, वी नीड टू थिंक दिस थ्रू बिफोर वी मेक अ डिसीजन। तो क्या मतलब है? रुक जाओ अर्जुन, स्टॉप एंड वेट, हमें ये डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रुकना है और सोचना है इसके बारे में। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? स्टॉप और वेट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब सारे कान, ये इसका मतलब नहीं है। हैविंग गुड हियरिंग, बहुत अच्छा सुन सकते हो। रेडी टू लिसन अटेंटिवली, तैयार हो किसी को बहुत अच्छे से अटेंटिवली सुनने के लिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हैविंग मल्टीपल पेयर्स ऑफ इयरिंग्स, बहुत सारी इयरिंग्स पहने हुए हो। अ टाइप ऑफ कॉर्न, किसी एक तरह का कॉर्न। तो क्या आंसर है इसका? टेल मी अबाउट योर ट्रिप टू केरला, आई एम ऑल ईयर्स। अपने केरल ट्रिप के बारे में मुझे बताओ। आई एम ऑल ईयर्स मतलब आई एम रेडी टू लिसन टू यू अटेंटिवली। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? बी आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पे सी, आपका 24 क्वेश्चंस। ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी द हैचेट मतलब टू बिकम अ ग्रेव डिगर, कब्र खोदने वाला बन जाना। टू मेक पीस और टू रिकनसाइल, या तो आप समझौता कर लेते हो या फिर आप वापस पैचअप कर लेते हो। टू हाइड अ वेपन, किसी वेपन को छुपा देना। टू प्लांट अ ट्री, या फिर किसी पेड़ को प्लांट करना, उगाना। तो क्या आंसर होगा? अब आप सेंटेंस देखो यहाँ पे, आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, बहुत सालों की दुश्मनी के बाद में, फिर ऑपोजिशन के बाद में, द टू पॉलिटिकल पार्टीज, दो पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड टू ब्यूरी द हैचेट। जो उनके बीच में जितना भी गुस्सा, गलतफहमियां, जो भी उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने क्या किया? उसको दफना दिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट,
अपने देश की, अपने जो स्टेट है उसकी भले के लिए। तो क्या आंसर होगा? टू मेक पीस और रिकंसाइल। इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर वापस से पैचअप कर लिया, वापस से दोस्ती कर ली, रिकंसाइल कर लिया। नाउ दे बोथ आर वर्किंग टुगेदर। ये आपका इसका मतलब है। हम नेक्स्ट देखो यहाँ पे, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब मिट्टी को चाट लोगे, खा जाओगे, ये इसका मतलब नहीं है। क्या मतलब है? टू क्लीन द हाउस, घर की साफ सफाई करना। टू डाई और फेल, या तो फेल हो जाना किसी चीज में, असफल हो जाना, या फिर मर जाना। टू ईट इन अ हरी, बहुत जल्दी जल्दी खा जाना। टू हैव डर्टी हैबिट्स, बहुत गंदी गंदी हैबिट्स रखना। तो क्या आंसर होगा आपका? डिस्पाइट देयर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, कि उनका बहुत ही अच्छा स्टार्ट होने के बावजूद द क्रिकेट टीम अल्टीमेटली बीट द डस्ट इन द फाइनल मैच। द क्रिकेट टीम अल्टीमेटली लॉस्ट द मैच। तो क्या आंसर होगा? टू डाई और फेल, दे फेल्ड इन द मैच। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मतलब क्या? ब्लैक हॉर्स है ये मतलब इसका? नहीं। तो क्या मतलब है इसका? अ नॉक्टर्नल एनिमल, या फिर अ पर्सन हुज एबिलिटीज आर अननोन, अ रेयर ब्रीड ऑफ हॉर्स, या अ नाइटमेयर। क्या होगा इसका मतलब? बताओ। अब आप सेंटेंस पढ़ो, देखो कितनी आसानी से आप पता करोगे। वैसे डिस्पाइट बीइंग रिलेटिवली अननोन, है ना, अंकिता प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स एंड टॉप द यूपीएससी एग्जाम्स। मतलब यूपीएससी एग्जाम्स के बारे में इतना कुछ, इतनी जानकारी ना लेने के बाद में भी अंकिता ने क्या किया? टॉप कर लिया उस एग्जाम को। तो ये क्या निकली? डार्क हॉर्स निकली। मतलब अ पर्सन हुज एबिलिटीज आर अननोन, जिसकी क्या ताकत थी, जिसकी कितनी अच्छी से ये क्वालिफाई कर सकती थी, जो उसकी हिडन टैलेंट था वो किसी को पता नहीं था। तो ये वो कौन थी? वो आपके डार्क हॉर्स थी, अ पर्सन हुज एबिलिटीज आर अननोन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अ चिप ऑन योर शोल्डर। तो अ चिप ऑन योर शोल्डर मतलब क्या? कोई चिप्स रख रखा है अपने शोल्डर पे, या फिर कोई फोन की चिप रख रखी है कोई आपने? नहीं। क्या मतलब है इसका? अ स्मॉल पीस ऑफ अ पोटैटो स्नैक ऑन योर शोल्डर, या फिर अ सेंस ऑफ रिमेन्स फ्रॉम अ परसीव्ड इंसल्ट। किसी चीज की कोई आपके कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिसके साथ जिसका दुख आपको अभी तक है। और शोल्डर इंजरी, या फिर आपको शोल्डर की इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, या फिर ट्रेंडी एक्सेसरी, या फिर कोई नई वॉच मिली, इस तरह की कोई चीज है। तो क्या होगा इसका आंसर? सेंटेंस देखो, डिस्पाइट बीइंग एन एक्सीलेंट प्लेयर, उसके बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है वो, उसका इतना अच्छा प्लेयर होने के बावजूद सुनीता कैरियड अ चिप ऑन हर शोल्डर ड्यू टू द कांस्टेंट क्रिटिसिज्म शी फेस्ड इन हर अर्ली करियर। उसको अभी भी दुख होता है। किस चीज का दुख होता है? वो सारी क्रिटिसिज्म का, जो जब भी उसने स्टार्ट करी कि अपने गेम की खेलने की, उसको जो क्रिटिसिज्म मिला उसको लेके। अब आप देखते हो ऐसा क्रिटिसिज्म हमारे प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत मिलने मिलता है। अगर गेम जीत गए तो बहुत वाहवाही मिलती है, और हार गए तो फिर बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। तो बस इसी चीज का उनको दुख था। तो इसका आंसर है आपका अ सेंस ऑफ ग्रेडियंस फ्रॉम अ परसीव्ड इंसल्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब एक एक्स्ट्रा माइल और चल लो। क्या मतलब है इसका? टू ट्रेवल फर्दर, थोड़ा और आगे ट्रेवल कर लो, या टू डू मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा करना। टू गो फॉर अ वॉक, वॉक पर चलना। टू बिकम एन एथलीट, एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन बन जाना। क्या मतलब होगा इसका? आप रीड करो यहाँ पे सेंटेंस। टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, द रेस्टोरेंट स्टाफ ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। मतलब क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ताकि आपका कस्टमर खुश रहे हमेशा। जो रेस्टोरेंट का स्टाफ था, जो वहां के लोग काम करने वाले थे, वो हमेशा एक्स्ट्रा माइल मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा करते थे, ताकि जैसे कस्टमर्स को कोई पर्सनलाइज सर्विस देती है। आपको पहले ही पता है कि भाई आप कस्टमर को क्या खाना पीना पसंद है, आपने उनके लिए पहले वैसे ही अरेंजमेंट करके रख दिया। आपको पता है कि भाई उनको स्पाइसी पसंद है, या फिर उनको कैसा मीठा पसंद है, तो आपने वैसे उनके लिए खाना बना के रखा। तो मतलब उन्होंने क्या किया? दे वेंट एन एक्स्ट्रा माइल फॉर देम। तो इसका क्या आंसर होगा? टू डू मोर देन व्हाट इज नीडेड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? अ पेनी फॉर योर थॉट्स, a request to pay for thinking, to ask someone what they are thinking about, a cheap thought, to buy ideas। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? आप सेंटेंस पढ़ो यहाँ पे, यू सीम लॉस्ट इन थॉट, तुम ख्यालों में खोए हुए रहते हो। अब पेनी फॉर योर थॉट्स, क्वेश्चन पूछा, पेनी फॉर योर थॉट्स, क्या मैं अपनी राय दूं, कुछ बताऊं तो हेल्प करूं? तो क्या है इसका आंसर? टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। तो इसका आंसर होगा बी, टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। ये आपका करेक्ट आंसर है बी। तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमने डिस्कस, जो आपके कई दफा एग्जाम्स में रिपीटेटिवली आते हैं। अब एक जो ये लास्ट वाला ये इडियम है, ये आप लोग मुझे बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या है अपने कमेंट सेक्शन में डालने के बाद में। ये था दिया स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मैंने ऑप्शंस दे रखे हैं, ये नीचे यहाँ पे इसका सेंटेंस दे रखा है। आप इसे आराम से रीड करो, आराम से ऑप्शंस को देखो, सोचो क्या मतलब हो सकता है, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को जरूर डालो। ठीक है।
सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय।